नमस्कार दोस्तों। आज हम ड्यूटेरिया का सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले हम लोग 6 सेट देख चुके हैं, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेट नंबर 7 बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जमनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो जमनीय उपनिषद जो है ये सामवेद से संबंधित है। छांदोग एवं जमनीय जो है ये सामवेद से संबंधित है और सामवेद में ऋचा की संख्या जो है 1875 है और इसके पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो गौतमी बलश्री का संबंध जो है ये नासिक अभिलेख से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। अगला सवाल हमारा है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिर नाम से जाना जाता था तथा कृषि भूमि को सीता नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो इल्तुतमिश ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था और इल्तुतमिश की बेटी जो है ये रजिया सुल्तान है और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका है। अगला सवाल हमारा है, 1857 की क्रांति संबंधी पुस्तक द ग्रेट रेविलियन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये अशोक मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय समयवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी एम.एन. राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन जो था बनारस में हुआ था। अगला सवाल हमारा है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो ये 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेल्जेरी द्वारा नहीं किया गया था? तो पेशवा के साथ बेसिन की संधि ये किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये किया गया था, सहायक संधि की नीति को अपनाया ये भी किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो गणमक की संधि जो है ये 1878 से 80 के बीच में हुई थी और इसमें जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला सवाल हमारा है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार में लोटा विद्रोह जो है ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये 1856 ईस्वी में हुआ था। इसमें मिट्टी के लोटा की जगह पीतल के लोटा की मांग कैदियों के द्वारा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें एनी बेसेंट शामिल नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे और अली इमाम भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो हेनरी विवियन डेरजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अगला सवाल हमारा है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो ये मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक किए थे। इनको 1908 ईस्वी में 6 साल की मांडले जेल में कारावास की सजा हुई थी। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसमें नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये एस्चुअरी बनाती है और ये महानदी जो है ये एस्चुअरी नहीं बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इनमें से देखेंगे चंबल जो है ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगुल नहीं है? तो पेरियार झील जो है ये लेगुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो इसकी सामान्य दिशा जो है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इन सभी ऑप्शन में देखेंगे शनि का घनत्व सबसे कम होता है और बृहस्पति का भी कम होता है, मंगल का भी कम होता है, शुक्र का इन सभी में घनत्व सर्वाधिक है। अगला सवाल हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर से भी गुजरती है, बेरिंग स्ट्रेट से भी गुजरती है, चुकी सागर से भी गुजरती है। तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये किलायू ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप में पड़ता है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है।
ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल संवर्धित होती है? तो विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल संवर्धित होता है। अगला सवाल हमारा है, भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? तो भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना जो है ये आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है ये जनसंख्या नीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला सवाल हमारा है, वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो इसकी अधिकतम सीमा 40% हो सकती है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। अगला सवाल हमारे, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो ये दोनों जो है पथ कर एवं विद्युत कर ये राज्य सूची का विषय है। और बात करें तो राज्य सूची में विषय जो है ये टोटल 61 है और संघ सूची में आपका 100 है। और बात करें कि समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में ये 52 है, 52 विषय हैं वर्तमान में। अगला सवाल हमारा है, स्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो ये प्राक्कलन समिति को जाना जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल हमारा है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो इसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। अगला सवाल हमारा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए इन सभी कथनों को देखेंगे। पहला है, संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो ये सही है। अगला, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, तो ये गलत है। 6 सप्ताह पूर्व सूचना नहीं देना होता है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कथन सही नहीं है पूछा गया है। अगला सवाल हमारा है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये जीबी के राव समिति के द्वारा दिया गया था। इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में जीबी के राव समिति की स्थापना की गई थी। अगला सवाल हमारा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 65वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और 65वां संविधान संशोधन जो था ये 1990 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अनुच्छेद 338 में SC और ST का प्रावधान किया गया था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको बदल दिया गया। अनुच्छेद 338 जो है ये SC कर दिया गया और अनुच्छेद 338 का जो है ये ST आयोग बनाया गया। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो इसमें से देखेंगे तो बांग्ला शास्त्रीय भाषा नहीं है, संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, मलयालम शास्त्रीय भाषा है, तमिल शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु भी शास्त्रीय भाषा है और तेलुगु कन्नड़ भी शास्त्रीय भाषा है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं? तो इसमें से देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग ये संवैधानिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी संवैधानिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है। इसमें पूछा गया है अंतर्गत नहीं आते हैं, तो 1 और 2 नहीं आते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये रूस द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये भर्तृहरि है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो नहरों के देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में स्थित है और मुकुर्थी जो है ये छत्तीसगढ़ में ना स्थित होकर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो ये प्लास्टिक इसका उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, वायु प्रदूषक रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको 1981 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी जो है ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो ये गेहूं की प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट है, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं, तो उसे स्नायु कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो जो लक्षण व्यक्ति को जन्म से नहीं होता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो ये शरीर का वजन का बढ़ना जो है ये उपार्जित लक्षण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ये जो है डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। अगला सवाल हमारा है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा एवं जल ये तीनों प्रदूषित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है साल्मोनेला ये कुष्ठ ये सुमेलित नहीं है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है ये सही है, और बेसिलस पेस्टिस से प्लेग और ब्रिब्रिकुलस से हैजा ये तीनों सही है, और साल्मोनेला से कुष्ठ रोग नहीं होता है। माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री जो जीवाणु होता है इससे कुष्ठ रोग होता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो एकाडीना जो है ये अंडा देने वाला स्तनधारी है। अगला सवाल हमारा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग। अगला सवाल हमारा है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो ये अर्धसूत्री हो जाएगा। अगला सवाल हमारे, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा? तो ये सीधा होगा। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, आभासी और छोटा बनता है। अगला सवाल हमारा है, रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्टीय सेल में जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, और लेक्सांसे और डेनियल सेल में जो है ये कॉपर सल्फेट का उपयोग होता है। अगला सवाल हमारा है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है? तो इन सभी ऑप्शन में सबसे अधिक श्यानता जो है ये शहद की होती है। जो पदार्थ जितना गाढ़ा होता है उसका श्यानता उतनी ही अधिक होती है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। एकमात्र अधातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इनमें से जो टाइटेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है ये NH2 का 2CO है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नायलॉन बनाई जाती है? तो नायलॉन बनाई जाती है ये पॉलीजिमाइड से बनाई जाती है। अगला सवाल हमारा है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो ध्वनि तरंग के संबंध में जो है ये ध्वनि का चल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए गलत है। अगला सवाल हमारा, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इन सभी में जो है ओम जो है ये मूल मात्रक नहीं है। अगला सवाल हमारा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है ये 7,06,845 करोड़ रुपये लगाया गया है। अगला सवाल देखेंगे, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी? तो ये आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम में की गई थी। अगला सवाल हमारे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान जो है विश्व में दूध उत्पादन में पहला है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में से दिसंबर 2022-23 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो ये 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया।
अगला सवाल हमारा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में ईवा 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया है। ऑपरेशन 8 किया गया है, ऑपरेशन उपलब्धि, इनमें से सभी किया गया है। अगला सवाल हमारा है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये उड़ीसा जो है सबसे अधिक मैंग्रोव वन का वृद्धि किया है और दूसरे नंबर पर जो है ये महाराष्ट्र का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो कदमत समुद्र तट को ये ब्लू फ्लैग में शामिल किया गया। वर्तमान में जो है 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणु से प्रभावित किया जा चुका है। अगला सवाल हमारा है किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तु के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कैबिनेट सचिव जो राजीव गाबा, ये सही है। विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा सही है और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ये भी सही है और राजस्व सचिव सुनील बर्दवाल ना होकर ये संजय मल्होत्रा होगा। तो राजस्व सचिव जो है ये संजय मल्होत्रा है। अगला सवाल हमारा है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है इसमें 131वां है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो 51.91% आबादी जो है बिहार की गरीब है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो कुल 106 पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 91 पद्मश्री दिया गया, 6 दिया गया पद्म विभूषण दिया गया और 9 दिया गया पद्म भूषण दिया गया। टोटल 106 दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया? तो सुराराई पट्टू को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये इंदौर में किया गया था, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट हमारा है नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये उड़ीसा की प्रमुख योजना है। अगला सवाल देखेंगे द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये बिमल जलान है। नेक्स्ट है हमारा फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड में किया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में किया है। आगे के 5 क्वेश्चन जो है हम मैथ का है बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 96 नंबर का सही उत्तर डी हो जाएगा, 97 का सही उत्तर भी डी हो जाएगा और 98 का सही उत्तर जो है ये बी हो जाएगा और 99 का सही उत्तर जो है ये हो जाएगा और 100 का सही उत्तर जो है ये सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा सेट 7 समाप्त हुआ।